नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद रोचक और खास वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अंग्रेजों ने इंडियंस को गुलाम आखिर कैसे बनाया। तो चलिए ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो हर भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी को जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर हम अंग्रेजों के गुलाम बने कैसे। और सबसे पहले मैं आपको यह बात बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पाकिस्तानी और बांग्लादेश का नाम क्यों लिया। तो बता दूं कि बंटवारे से पहले यानी 1947 से पहले हम सब एक ही थे और यह इतिहास हम सबसे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, यूं तो भारत की गुलामी के लिए कोई खास दिनांक या साल नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना जरूर मान सकते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में बंगाल जैसा एक बड़ा क्षेत्र ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण अंग्रेज धीरे धीरे भारत के बाकी हिस्सों में पकड़ बनाने में सफल रहे। उन्होंने भारत की सत्ता पर सन 1947 तक राज किया। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि भारत लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। हम अपने इतिहास को यहाँ से थोड़ा और आगे से शुरू करते हैं। हॉकिंस को ये इजाजत दी गई कि उसकी राज दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है, जिसके तहत सर थॉमस रो 1615 में एम्बेसडर बनकर भारत आया। थॉमस के बारे में एक बात काफी मशहूर थी कि वह कूटनीति के मामले में बहुत तेज था। थॉमस इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का बहुत करीबी था, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जल्दी ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने बादशाह जहांगीर से मुलाकात करनी चाहिए, इसलिए सर थॉमस ने जहांगीर को अंग्रेजी भाषा में एक पत्र लिखा, जिसमें वह भारत में व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहता था। उस जमाने में ट्रेड शब्द का मतलब लूटमार होता था। जहांगीर को दूसरी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए अपने एक दरबारी से वह पत्र पढ़ने को कहा। लेकिन थॉमस को यह सब पहले से पता था कि राजा को इंग्लिश नहीं आती, तो उसी दरबारी से पत्र पढ़ने को कहा गया। जहांगीर ने विश्वास करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड वाले पत्र पर सिग्नेचर कर दिए और इस तरह अंग्रेजों को लूट मार करने की छूट मिल गई। अब तो वे जहां भी जाते बादशाह का सिग्नेचर किया हुआ पत्र दिखाकर लूट मार करते थे। अब उन्होंने कारखाने भी खोल लिए और साथ ही लूट मार भी करने लगे। अंग्रेजों की लूट मार का तरीका ऐसा होता था कि भारत की भोली भाली जनता उनकी योजनाओं को भांप भी नहीं पाती थी। उन्होंने सबसे पहले सूरत से लगभग 900 जहाज भरकर सोना लंदन भेजा और इस तरह सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को लूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने लगाने भी शुरू कर दिए। फिर एक के बाद एक यानी आगरा, सूरत, अहमदाबाद और बंगाल में फैक्ट्रियां खोल दी। धीरे धीरे कंपनी का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ता गया। इतिहास गवाह है कि इस कंपनी ने कितनी जल्दी अपने पैर पसारे। ऐसा कहा जाता है कि जितने साल भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रही, वह मुनाफे में ही रही। इस कंपनी ने लूटमार के साथ भारत पर भी राज करना चाहा, लेकिन वह ऐसा करने में सफल नहीं हुए। लेकिन एक गद्दार की वजह से अंग्रेजों को ऐसा करने का भी मौका मिल गया। दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं उस गद्दार के बारे में। पुराने समय में बंगाल बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, जिसके राजा का नाम सिराजुद्दौला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे हराने के लिए कई छोटे छोटे ऑपरेशन चलाए, लेकिन वे कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सके। इसलिए 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर हमला करना चाहा। उस समय रॉबर्ट के पास मात्र 350 सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास लगभग 18,000 सैनिक।
रॉबर्ट अच्छी तरह से जानता था कि इतनी बड़ी सेना के सामने घंटा भर टिकना भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इतनी कम सेना होने के बावजूद भी वह युद्ध जीत गया और सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि यह युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से मशहूर हुआ, जिसने अंग्रेजों को हम पर शासन करने का मौका दे दिया। तो हुआ कुछ यूं कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। रॉबर्ट ने मीर जाफर को धन और सत्ता का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो मीर जाफर ने अपनी सेना को युद्ध बिना लड़े समर्पण करने को कहा और इतिहास में इसे अंग्रेजों की जीत कहा गया। इस तरह रॉबर्ट ने सिराजुद्दौला की पूरी सेना को बंदी बना लिया। बाद में उन सैनिकों को 10 दिन तक भूखा रखा गया और उसके बाद उन सबकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव ने योजना बनाकर सिराजुद्दौला को भी मरवा दिया और इस तरह मीर जाफर को सिंहासन मिल गया। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आ गई और हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। दोस्तों, इससे आगे क्या हुआ यह सब तो आप जानते ही हैं। आज हमारा देश ऐसे ही कई मीर जाफर से भरा पड़ा है जो देश को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे गद्दारों के साथ हमें क्या करना चाहिए कि हम फिर से किसी के गुलाम ना बने। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो में साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।